अगर आप बीज लगाते हैं और आपके बीज नहीं उगते हैं या फिर बीज उगने के बाद छोटे पौधे मर जाते हैं तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप होम गार्डनिंग के लिए सब्जियों के पौधे घर में ही बीज से तैयार कर सकते हैं और उन पौधों को लगाकर फिर वहां से ढेर सारी सब्जियां तोड़ सकते हैं। आज मैं आपको अलग अलग तरह के जो सब्जियों के बीज होते हैं उन्हें कैसे लगाया जाता है, उन बीज को लगाने के लिए सीडलिंग मिक्स कैसे बनाएं, मैं आज आपको 2 से 3 अलग अलग तरह के सीडलिंग मिक्स बनाना बताऊंगा। साथ में उन बीज को उस सीडलिंग मिक्स में कैसे लगाएं, सीडलिंग मिक्स को किस तरह के पॉट में लें, बीज लगाने के लिए हमें किस तरह के गमले या फिर सीडलिंग ट्रे को लेना चाहिए और बीज लगाने के बाद उन्हें कहाँ रखें, कितनी धूप में रखें, कैसे पानी दें, आपके ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप भी अपने घर पर इस तरह से बीज को लगाकर बहुत अच्छे पौधे उगा पाएं और आपको जो समस्या आती है बीज ना उगने की या फिर बीज उगने के बाद छोटे पौधों के मर जाने की, वह समस्या भी आपको नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह से नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरे इस चैनल पर आपको होम गार्डनिंग से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, वो भी प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ। इसकी मदद से आप भी अपने घर पर अपना खुद का वेजिटेबल टेरेस गार्डन सेटअप कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीड जर्मिनेशन को लेकर और स्पेशली सीड जर्मिनेशन करते समय होने वाली मिस्टेक को लेकर। बीज अंकुरित होना और बीज अंकुरित होने के बाद पौधे बनना दोनों में बहुत ही फर्क होता है। कई बार बीज उग जाता है उसके बाद मर जाता है, कई बार बीज उगने से पहले ही खराब हो जाता है। दोनों ही कंडीशन बहुत ही कह सकते हैं कि हमें दुख होता है जब हम बीज लगाते हैं और बीज नहीं उगता है। ऑब्वियसली हम महंगे बीज खरीदते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, केयर करते हैं, बीज नहीं उगता है तो हमें काफ़ी दुख होता है। लेकिन बीज ना उगने के पीछे के अगर आप कारण समझ लेंगे, रीज़न क्या होते हैं सीड जर्मिनेट ना होने के, तो फिर आपके साथ ये समस्या नहीं होगी। मेनली मैं बताऊं 4 रीज़न होती हैं जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं, जिसमें से पहला रीज़न है ख़राब क्वालिटी के सीड इस्तेमाल करना। आपको कभी भी जब आप सीड लगाएं तो उसमें गुड क्वालिटी के इस तरह देखिए, एक ट्रस्टेड सोर्स से सीड खरीदिए, हाइब्रिड सीड हो, देसी सीड हो, जो भी आप सीड लें, लेकिन सीड गुड क्वालिटी का नया सीड होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पुराना सीड लेंगे तो वो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम करेगा। ये जो सीड हैं ये आपको मिलेंगे, जो मैंने ये सब लगा रखे हैं ये मिलेंगे आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर। यहाँ पे जो सीड मिलते हैं वही सीड मैं इस्तेमाल करता हूँ और ये सारे सीड बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो सीड हमेशा नया लेना है, अच्छा लेना है, अच्छी पैकिंग में हो। लूज सीड मत लीजिए, खुले सीड कम इस्तेमाल कीजिए या फिर जल्दी से इस्तेमाल कर लें। ज़्यादा दिन तक उन्हें खुला रखेंगे तो सीड जर्मिनेट होने में प्रॉब्लम करेगा। दूसरी जो गलती होती है वह होती है सीडलिंग मिक्स को लेकर। तो अभी मैं आपको ये देखिए, मैंने बर्मी कंपोस्ट लिया है, कोकोपीट ली है, परलाइट है, बर्मीकुलाइट है और ये कोको कॉइन्स हैं। इन सब के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इन सब से बहुत अच्छा सीडलिंग मिक्स बना सकते हैं और इनमें पौधे तैयार कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए इस तरह से देखिए ये कोकोपीट कॉइन्स में मिर्च के पौधे उगा लिए हैं और यहाँ पे हमने टमाटर के पौधे जो लगाए थे उनको भी कोकोपीट कॉइन्स में ही लगाया था। देखिए ये कोकोपीट कॉइन्स में टमाटर का पौधा कितना अच्छा हो गया है। तो इस तरह से हम सीडलिंग मिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप सीडलिंग मिक्स सही से नहीं बनाएंगे तब भी आपके जो बीज हैं वो सही से जर्मिनेट नहीं होंगे या फिर सही से उसमें बीज नहीं उगेगा या फिर उगने के बाद मर जाएगा। सीडलिंग मिक्स के बाद तीसरी चीज़ है वाटरिंग। पानी कैसे देना है। जब भी हम पौधे लगाते हैं उसके बाद पानी सही तरीके से देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अपने जो भी आपने जैसे सीडलिंग ट्रे में लगाया है या फिर इस तरह से पॉट में लगाया है, इसमें अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तब भी आपके जो सीड हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो स्पेशली ध्यान देना है कि हम जब भी पौधे तैयार करें बीज लगाकर, तो बीज से जब पौधा बनता है उस समय बहुत कम पानी की नीड होती है, तो इस समय आपको बहुत कम पानी देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो सीड गल जाएगा और वहाँ पर वो ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं। उसके बाद चौथा जो लास्ट मेरा पॉइंट है जिसकी वजह से सीड हमारे नहीं उगते वह है
सीड को सही सनलाइट में ना रखना। अक्सर लोग क्या करते हैं, सीड को ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर उसे सही प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता, धूप नहीं मिलती, और फिर सीड या तो उगते नहीं हैं और उगने के बाद पौधे मर जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि सीड को जितनी देर की धूप की ज़रूरत है आप उसे धूप में रखें। ज़्यादातर सीड जो है वार्म सॉइल मतलब हल्की गर्म मिट्टी में उगते हैं। टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो बेस्ट होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप अपने सीड को रखेंगे, बाद में जब सीड ऐसे जैसे ये सीड उग गए हैं तो इन्हें अब धूप की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने सारे सीड को ऐसी जगह रखा है जहाँ पे डायरेक्ट इन्हें सनलाइट लग रहा है। तो इन सब पर डिटेल में बात करेंगे कि ये 4 मिस्टेक जो हैं उन्हें आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे इनसे फिर बचकर आप मेरे जैसे बहुत अच्छे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले सीड से। तो सीड आपको अच्छी क्वालिटी के लेना है। जैसे कि मैंने बात की, ये सीड आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। जैसे आप देख रहे हैं ये कैप्सिकम के सीड हैं, शिमला मिर्च के, और शिमला मिर्च के मैं पौधे दिखा दूं, इन्हीं बीज से तैयार किए गए ये पौधे हैं। तो ये सारे बीज आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। ढेर सारे अलग अलग तरह के बीज, सब्जियों के, फूलों के, लगभग हमारे पास 300 से ज़्यादा सीड अवेलेबल हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से सीड ले सकते हैं। इस तरह से कुछ आपको इस तरह से किट भी मिल जाएंगी जिसमें समर वेजिटेबल किट, विंटर वेजिटेबल किट हमने बनाई हुई हैं, जिसमें कॉम्बो मिलता है आपको लगभग 15 से 20 तरह की सब्जियां। अभी जैसे कि समर आ रहा है तो समर किट में 20 अलग अलग तरह की समर वेजिटेबल हमने तैयार की हैं, तो वो किट आप ले सकते हैं। लिंक जो है वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन सीड को खरीदिए। सीड खरीदने के बाद दूसरा जो काम आता है वो आता है हमारा सीडलिंग मिक्स। अब सीडलिंग मिक्स बनाएं इसके पहले थोड़ा सा समझ लें कि बीज को लगाना किस तरह के पॉट में चाहिए या सीडलिंग ट्रे में लगाना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अलग अलग तरह से सीड उगाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस तरह से सीडलिंग ट्रे ले सकते हैं। देखिए ये हमारी सीडलिंग ट्रे है, इसमें हमने भिंडी ऑलरेडी लगाई हुई थी। जैसे कि हम आपको सामने दिखा दें तो ये सीडलिंग ट्रे है, ये जो आपको हमारी वेबसाइट organicbazaar.net पर मिलेगी। तो इस सीडलिंग ट्रे में आप बहुत अच्छे से जो है पौधे तैयार कर सकते हैं। पहला ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इस तरह के पॉट ले सकते हैं। जैसे ये देखिए इसमें हमने धनिया लगा रखा है। इस तरह के ऐसा पॉट लें जो कि 4 से 5 इंच इसकी ऊंचाई हो, गमला लें, और इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो तो अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा बड़ा गमला नहीं लेना है, 10 इंच 12 इंच इस तरह का गमला नहीं लेना है। और इसमें आप देखेंगे तो हमने मिर्च के पौधे तैयार कर लिए हैं। ये देखिए हमारे मिर्च के पौधे उगाए हैं। और इसके अलावा आप जैसे कुछ बड़े पौधे उगाना चाहते हैं, जुकनी, करेले, इस तरह के पौधों को, तो आप इस तरह के पॉट भी ले सकते हैं। ये थर्माफॉर्म पॉट होता है जिसमें हमने देखिए जुकनी लगा रखी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कद्दू लगा रखा है, ये कद्दू लगा हुआ है। इस तरह के पॉट भी ले सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छी सब्जियां हो जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारी लौकी के पौधे हैं। देखिए कितने अच्छे पौधे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। और इस तरह से ये 7 इंच के थर्माफॉर्म पॉट में लगे हुए हैं और 3 पौधे हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। तो कुछ पौधे मैं इस तरह से उगा लेता हूँ। तो मैं अलग अलग पौधे की नीड के हिसाब से अलग अलग साइज का गमला लेता हूँ। ये देखिए ये भी हमारे लौकी के जो पौधे हैं ये हमने अभी लगाए हुए थे 9 जनवरी में। देखिए इतने बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के गमलों को लेकर हम बीज लगाएंगे, उनमें सीडलिंग मिक्स लेकर, और फिर उनके पौधे बनाएंगे। सामने आप देख रहे हैं तो ये पाक चॉय लगी हुई है। देखिए बिल्कुल ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। और इसके भी हमने यहाँ पर बीज लगाए हुए थे जो कि अब बड़े अच्छे से पौधे में कन्वर्ट हो गए हैं, पौधे बन गए हैं। तो इस तरह से हमें पॉट सेलेक्ट करना है बीज लगाने के लिए। छोटा गमला लें। कुछ हम अब बात करेंगे सीडलिंग मिक्स की। तो सीडलिंग मिक्स मैं आज आपको 3 तरह के बताने वाला हूं, उनमें से आपके पास जो भी हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मैं सीडलिंग मिक्स बनाऊं, वीडियो को लाइक कर दें, और आपको मेरा इस तरह का वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताएं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। चलिए जानते हैं सीडलिंग मिक्स हम कैसे बना सकते हैं। सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है वह है कोकोपीट। आप चाहें तो सादी कोकोपीट में भी बीज लगाकर उगा सकते हैं,
जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये कोकोपीट कॉइन्स हैं जो कि इस तरह से छोटे छोटे कॉइन्स में आएंगे। जब आप इनमें पानी देंगे तो डालेंगे या इनको पानी में डाल देंगे तो ये फूल जाएगा और इतना बड़ा शेप में हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लगभग ये इस शेप का हो जाता है जैसे आप ये सामने देख रहे हैं। और इसमें क्या किया जाता है, सीधे ही जगह बनाकर बीज लगा दिया जाता है। जैसे मिर्च का ये बीज है तो ये उगाया है। तो पहला तो ये तरीका है। अगर आप सीडलिंग मिक्स को नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सीधे से इस तरह से कोकोपीट कॉइन ले लें या फिर इस तरह से कोकोपीट ले लें, उसे इस तरह से किसी भी पॉट में या फिर सीडलिंग ट्रे में भरें और फिर इसमें बीज लगा दें। पहला ये तरीका है। लेकिन इस तरीके में क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। इससे पौधे बहुत जल्दी ग्रो नहीं करते और उगने के बाद थोड़ा धीमा बढ़ते हैं, पौधे कमज़ोर भी होते हैं। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए हम जो दूसरा सीडलिंग मिक्स बनाते हैं उसमें हम कोकोपीट 50% और 50% मिलाते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है और इस तरह से ये आपको पैकिंग में मिलेगा। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो की पैकिंग में मिल जाएगा। तो इसे भी आप परचेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो वर्मी कंपोस्ट हम लेंगे 50% और 50% हम लेंगे ये जो हमारा कोकोपीट है। इस तरह से हम सीडलिंग मिक्स बनाएंगे। तीसरा जो हमारा तरीका है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें हम इस्तेमाल करेंगे 3 हिस्से इस तरह से कोकोपीट का। ये जो हमने कोकोपीट ले रखी है, एक हिस्सा हमें लेना है उसमें इस तरह से, ये है हमारा परलाइट, ये देखिए परलाइट है। और एक हिस्सा हम लेंगे उसमें वर्मीकुलाइट, ये हमारा वर्मीकुलाइट है। इनके एक एक हिस्से लेंगे, 3 हिस्सा लेंगे हम इस तरह से कोकोपीट का। और परलाइट और वर्मीकुलाइट, देखिए ये हमारा परलाइट है, ये हमारा वर्मीकुलाइट है। इसे भी आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। 900 ग्राम की पैकिंग में ये मिल जाएगा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ये 3 तरीके हैं। अभी हम तीनों तरीके से सीडलिंग मिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहला सीडलिंग मिक्स हम बनाएंगे जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे केवल और केवल कोकोपीट और इस हमारे वर्मी कंपोस्ट के। तो सबसे पहले हमने देखिए कोकोपीट ले ली एक हिस्सा और उसमें एक हिस्सा हमने मिला दिया हमारा वर्मी कंपोस्ट। तो अब ये दोनों हिस्से हमने ले लिए हैं और इनको हमें मिक्स करना है अच्छे से। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। और ध्यान रखिएगा क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है बहुत अच्छा एक खाद की तरह भी काम करेगा, आपके पौधों को न्यूट्रिशन भी देगा। तो इसे जब भी आप मिलाएं तो अच्छी मात्रा में मिलाएं। 50-50% हमने ये रेशो बनाया है और इससे काफ़ी अच्छा एक सीडलिंग मिक्स तैयार होता है। और इस सीडलिंग मिक्स में जब आप पौधे लगाएंगे तो जो बीज लगाएंगे तो वो बीज को क्या है, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और न्यूट्रिशन मिलने से वो फिर हमारे पौधे अच्छे से बड़े होंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें बात करें फंगीसाइड की, तो आप थोड़ा सा नीम जो खली होती है हमारी नीम की, वो मिला सकते हैं। बाकी अभी इसमें ज़्यादा फंगस की प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमने ये सीडलिंग ट्रे ली है और सीडलिंग ट्रे में देखिए इस तरीके से हम जो है हमारा ये जो सीडलिंग मिक्स हमने बनाया है तीनों चीज़ों को मिक्स करके, उसे इस तरीके से हमें भरना है। तो पहला सीडलिंग मिक्स हमारा इस तरीके से तैयार हो गया है। और अब ख़ास बात ये है कि अब इसमें पौधे लगाएंगे कैसे आप, या बीज कैसे लगाएंगे। ऑब्वियसली इसमें हम बीज लगाएंगे और बीज लगाने के लिए जो तरीका है वो में इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम इसमें बीज लगाना सीख लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरा सीडलिंग मिक्स बताऊंगा, उसमें भी बीज लगाकर आपको दिखाऊंगा। तो इसमें हम लगाएंगे आज हमारे स्वीट कॉर्न के बीज। तो देखिए यहाँ पे आपको ये हमने सीडलिंग मिक्स तैयार कर लिया है। ये हमारे स्वीट कॉर्न के बीज हैं और देखिए ये पैकेट है, मैं आपके सामने खोल लेता हूँ। तो यहाँ से हमें स्वीट कॉर्न निकालना है और अभी स्वीट कॉर्न लगाने का समय भी आ गया है। काफ़ी आसानी से आप स्वीट कॉर्न अब लगाना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये बीज मिलेंगे, बहुत अच्छी पैकिंग में मिलेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। और यहाँ से हम इन्हें निकालेंगे। हमें कितने बीज चाहिए, 6 बीज चाहिए। तो यहाँ से देखिए हम इस तरीके से 2 4 6 बीज हमने निकाल लिए हैं। और अब आपको क्या करना है, अपनी उंगली की मदद से ध्यान रखिएगा, बीज को इस बीज की साइज से डबल गहराई पर लगाया जाता है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो ज़रूर पहले देख लें कि बीज हम
कितनी गहराई पर लगाएं, अच्छे से उसके बारे में समझ लें, पढ़ लें, इसके बाद ही इस तरह के बीज को आपको लगाना है। तो यहाँ से हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारी उंगली से एक छोटा सा छेद बनाएंगे जिसकी मदद से हम उसमें जो है इन जो बीज को है वो लगाएंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पर इस तरह से इतनी गहराई पर हमें छेद बनाना है ताकि हमारे जो बीज हैं वो प्रॉपर जगह पर पहुँच जाएं। ना ज़्यादा नीचे लगाने हैं, गहरे लगाने हैं, ना ज़्यादा ऊपर लगाने हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। एक जो छेद है उसमें एक बीज हम डालेंगे, एक देखिए इस तरीके से 6, 7, 8, 9 यहाँ पर जगह है, तो हम 9 बीज लगाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पे ये लगा दिया हमने। इस तरह से देखिए हमने सामने 9 बीज आपके डाले हुए हैं। इसको इस तरह से थोड़ी थोड़ी को जो भी हमने यहाँ पे सीडलिंग मिक्स बनाया है उसी की मदद से हम इस तरीके से सीड को कवर कर देंगे। कवर कर दीजिए, बराबर कर दीजिए जो भी हिस्सा है कोकोपीट का। और अब आपको देना होगा इसमें पानी। पानी देने का तरीका भी बहुत ख़ास होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से पानी देंगे तो फिर जो है आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पानी देने में केवल आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वह है कि ये जो सीड हैं ये वापस बाहर नहीं आने चाहिए। मैं आपको दिखा दूं कि पानी कैसे देना है। ये देखिए हमारे ये बीज हमने लगाए यहाँ पर, और अब यहाँ पर हम देंगे पानी। तो आप किसी भी ऐसे कैन की मदद से जिसमें कि तेज धार ना आए, उसकी मदद से आप इस तरीके से पानी दे सकते हैं। और देखिए हमने सीड को ना ही पानी में डुबो कर देखा है, ना ही सोख करके रखा है। सीधे सूखे सीड ही हमें लगाने हैं। बस पानी देते समय ध्यान रखें कि पानी आपकी सीडलिंग ट्रे से नीचे आने लगे, इतना पानी आपको देना है। पानी ताकि आपका जो सीडलिंग मिक्स है ये पूरी तरह से गीला हो जाना चाहिए। अगर ये गीला नहीं होगा तो फिर बीज जो है अंकुरित होना, उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो हम इस तरीके से पानी दे देंगे और हमारा सभी जो सीडलिंग मिक्स है वो अच्छे से गीला हो जाएगा, और थोड़ी देर में आप देखेंगे नीचे पानी आने लगेगा। अगर नीचे पानी नहीं आता तो आपको वही मेथड अपनानी है, थोड़ा थोड़ा तब तक पानी देना है जब तक कि ये पानी हमारा नीचे ना आ जाए। ये बहुत ही ख़ास है। अगर आप पानी सही तरीके से नहीं देंगे तो आपके जो बीज हैं वो प्रॉपर जर्मिनेट नहीं होंगे। और ध्यान रखिएगा दोबारा हमें पानी अब तभी देना है जब ये जो सीडलिंग मिक्स है ऊपर से ड्राई दिखे, थोड़ा सा सूखा दिखे। गीला दिखेगा बार बार हमें पानी नहीं देना है। हाँ, ये बात सही है कि बीज जब तक अंकुरित नहीं होता हल्की नमी बनाए रखनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ इसमें पानी दें। तो थोड़ा थोड़ा पानी आपको देना है तब जब ये आपका जो सीडलिंग मिक्स है वो ऊपर से सूखा दिखेगा। इसे हम रख देंगे। अब इसे रखना कहाँ है, तो इसे हमें सेमी शेड एरिया में रखना है जहाँ दिन में 1 से 2 घंटे की धूप मिल जाए। और जैसे ही ये बीज जर्मिनेट हो जाएंगे इन्हें हम डायरेक्ट धूप की जो मात्रा है, जैसे 2 घंटे, फिर 3 घंटे, 4 घंटे, ऐसे धूप की जो मात्रा है वो बढ़ाते जाएंगे और बाद में इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में हम रख देंगे। तो इन्हें मैं रख देता हूँ साइड में, यहाँ मैंने रख दिया है। और अब हम बात करेंगे दूसरे तरह के सीडलिंग मिक्स को बनाने की। जो हमारा सेकंड सीडलिंग मिक्स है उसे हम बनाएंगे कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकुलाइट की मदद से। तो इसमें हम लेंगे 3 हिस्सा कोकोपीट का। तो इस तरीके से देखिए लगभग हमने ये 3 हिस्से कोकोपीट के लिए हैं। 1 हिस्सा हम मिलाएंगे इसमें परलाइट का, ये देखिए सॉरी ये वर्मीकुलाइट है, और 1 हिस्सा हम मिलाएंगे परलाइट का इस तरीके से। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हम देखिए किसी भी तरह का खाद नहीं मिला रहे हैं, ना वर्मी कंपोस्ट मिला रहे हैं। इससे क्या होता है, इसमें किसी भी तरह की खरपतवार उगने का एक तो कोई भी डर नहीं होता, साथ में इसमें फंगस की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हमने मिलाई हैं इसमें फंगस नहीं आता। और इससे ये जो बीज हैं वो हमारे अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। ये भी बहुत अच्छा सीडलिंग मिक्स है। और जो वर्मी कंपोस्ट के साथ हमने बताया था आपको, वह भी बहुत अच्छा सीडलिंग मिक्स है। आपको जो भी सीडलिंग मिक्स बनाना है आप बना सकते हैं। दोनों में बस मैंने जो फ़र्क बताया, इसमें कोई भी खरपतवार नहीं होगी, साथ में
फंगस की जो प्रॉब्लम है वह भी काफ़ी इसमें कम होती है। और बहुत सारी नर्सरी में इसी तरह का सीडलिंग मिक्स जो है बनाकर इसमें बीज लगाकर पौधे तैयार किए जाते हैं। एक स्टैंडर्ड मेथड है, इससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने सीडलिंग ट्रे ली। सीडलिंग मिक्स को बनाने के बाद हमें उसी तरीके से इसमें भरना है जो कि हमने अभी पहले इस्तेमाल किया था। थोड़ा थोड़ा इसे दबा दीजिए, जो बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है हमें। और फिर से इसे हमें बराबर कर देना है। और बराबर करने के बाद अब इसमें लगाएंगे हम बीज। और देखिए, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ये सीडलिंग मिक्स। और इसमें कुछ जो हमने परलाइट और वर्मीकुलाइट मिलाए हैं, ये मॉइस्चर को होल्ड रखते हैं और न्यूट्रिशन भी बहुत सारे मिनरल्स इसमें होते हैं, तो वहाँ से पौधों को मिलते हैं। अब हम इसमें लगाने वाले हैं जो बीज, इसमें हम लगाएंगे जुकनी। ये येलो जुकनी है और जुकनी तो अब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये येलो जुकनी के बीज लिए हैं। वही मेथड है, आपको इसमें उतनी ही जगह बनानी है जितने आपको इसमें जितनी गहराई पर बीजों को लगाना है। तो लगभग हमने उतनी ही गहराई ली है। इसमें एक एक हम इस तरह से सीड को डाल देंगे नीचे। ये देखिए, इस तरीके से। और इसी के साथ हम यहाँ पर लगाने वाले हैं करेले। और कुछ लोग बोलते हैं करेले उगाना बहुत टफ है, लेकिन देखिए, मैं इस तरीके से करेले उगा लेता हूँ। और देखिए, इन्हें हमने किसी तरह से पानी में नहीं डाला है और बस हमको आसानी से इसे यहाँ पर देखिए लगा देना है, उतनी ही गहराई जितनी की हमने जुकनी के लिए ली है। और करेले और जुकनी जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं उगने में, इन पौधों को बीज को भी हम इस तरह से लगाकर उगा लेते हैं। और इन्हें आप डायरेक्ट गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम पहले मैं तो स्पेशली पहले इसके पौधे तैयार कर लेता हूँ, फिर इन्हें जो है बड़े गमले में लगाता हूँ। इससे अगर कोई बीज नहीं उगता है या बीज उगने में प्रॉब्लम होती है तो हमारे गमले में दिक्कत नहीं होती। साथ में बड़े गमले में लगाने में मॉइस्चर उसमें काफ़ी समय तक होल्ड होता है, तो उससे बीज खराब होने की भी संभावना रहती है। तो यहाँ पे हमने लगा दिए हैं ये बीज। और यहाँ पर भी पानी देने की सेम मेथड हमें अपनानी है। पानी उतना देना है जब तक कि ये जो हमारा सीडलिंग मिक्स है वो पूरी तरह से गीला ना हो जाए। और इस तरीके से हम पानी देंगे। और अब ये जो बीज हैं उगने में, जैसे कि करेले के बीज हैं तो उगने में 15 दिन, 10 दिन, कई बार 20 दिन भी ले लेंगे, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है आपके एरिया में। और जुकनी के जो बीज हैं ये उगने में लगभग 10 से 12 दिन लेंगे, तो उतने दिन में ये बीज उग जाएंगे। तो इस तरह से सीडलिंग हमने मिक्स में पानी दिया और इसे भी हम रखेंगे उसी जगह पर जहाँ पर हमारे जो हैं दूसरे हमने बीज रखे हैं या सीडलिंग मिक्स बीज लगाकर रखी है। सेमी सीड एरिया में हमें रखना है। तो इस तरह से सीडलिंग मिक्स बनाइए, बीज लगाइए उसमें, और बीज लगाने के बाद आपके जो पौधे हैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद मैं बता दूं कि देखिए, हर एक बीज का नेचर अलग होता है। हर एक बीज जो है अपने आप में खास होता है। जैसे हर एक इंसान खास होता है, हर एक व्यक्ति अलग है, उसका नेचर अलग है, इसी तरह से हमारे हर एक बीज का नेचर अलग होता है। तो कोई बीज जल्दी उग जाता है, कोई बीज उगने में थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। आपको हमेशा अपने बीज जहां आपने लगाया है उस पर नज़र रखनी है और देखना है कि बीज कैसे जर्मिनेट हो रहा है। उसको बहुत जल्द नहीं हटाना है और बहुत बार बार पानी नहीं देना है। हो सकता है कोई बीज 5 दिन में उगे, लेकिन आपके एरिया में टेम्परेचर में कुछ फ़र्क हो तो वो 10 दिन भी उगने में समय ले ले। इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, अपने इस तरह से बीज लगाइए और अच्छी क्वालिटी के बीज, सीडलिंग मिक्स बनाने के जो सामान हैं और ये सीडलिंग ट्रे, कोकोपीट कॉइन्स और जो भी ज़रूरी चीज़ हैं, ये आप हमारी वेबसाइट organicbazaar.net से ख़रीद सकते हैं। साथ में अगर आपको सीड जर्मिनेशन को लेकर अभी भी कोई डाउट है, आप अभी भी अपने कोई डाउट हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में उन्हें पूछ सकते हैं। बाद में ये सारी सब्जियां मैं अपने टेरेस में लगाऊंगा और इसका अपडेट भी आपको मिलेगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।